हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो इसका एक बार बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल सिंपली ये है, या E2E टेक्नोलॉजी करके एक और कंपनी है, नेटवर्क करके एक और कंपनी है। ये दोनों कंपनी रिलेटिंग टू इंडिया AI एक्सपेंशन से रिलेटेड, या इंडिया जो आपका हाई कंप्यूटिंग GPU उनसे रिलेटेड है। तो बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं व्हाट नेटवेब डज। तो नेटवेब क्या करता है? नेटवेब किसी भी कस्टमर के लिए, लेट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या कोई बड़ा कस्टमर है, उसके लिए पहले एक पूरा सर्वर डिज़ाइन करेगा। तो वो डिज़ाइन करेंगे कि ये होना चाहिए फॉर योर रिक्वायरमेंट। आपको हाई कंप्यूटिंग करनी है या आपको AI की टेस्टिंग करके फिर उसको इन्फ्रेंस चलाना है, तो ये आपका टिपिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें आपका ये XYZ डिज़ाइन होगी, ये GPU लगेगा, ये इंटीग्रेटर लगेंगे, ये फाइनल थिंग्स लगेंगे, एंड बेसिस डेट ये पूरा एक सर्वर बन के वो कस्टमर को सेल करते हैं। तो ये इनका टिपिकल बिजनेस मॉडल है। बट इनका जो पूरी नीश टेक्नोलॉजी आती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने से लेके सोर्सिंग ऑफ दीज GPU एंड अदर थिंग्स फ्रॉम NVIDIA एंड अदर AMD एंड ऑल दीज कंपनी, एंड देन फाइनली मेकिंग इट एंड सेलिंग इट टू द कस्टमर। तो ये इनका टिपिकल बिजनेस मॉडल है। अब इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो एक है आपका जो नॉर्मल एंटरप्राइज होंगे, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो AI मिशन है उस पर भी ये काम कर रहे हैं। सो ये बेसिकली दो तरह के इनके कस्टमर है। अब अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करूँ तो बेसिकली लास्ट क्वार्टर जो इनका Q3 था वो काफ़ी अच्छा रहा था। मतलब अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ थी Q3 में वो कुछ 141% थी, एबिटा की ग्रोथ 127% थी और पैट की ग्रोथ 146% की थी। तो मतलब वाओ सेट ऑफ नंबर है। बट अगर उस नंबर को अंदर डिग डीपर करें तो उसमें एक जो वन ऑफ प्रोजेक्ट था, या जो जो ये स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो कुछ 450 करोड़ का इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो वो 450 करोड़ का एग्जीक्यूट करा है। उसको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो एक्चुअली रेवेन्यू की ग्रोथ YoY परस्पेक्टिव से 6% आती है। नाउ 6% इज़ नॉट अ गुड नंबर, बट अगर मैनेजमेंट से पूछें तो मैनेजमेंट ने बोला भाई आप ये देख रहे हो कि मेरा 6% का ग्रोथ है, बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि मैंने जब ये 450 करोड़ का ऑर्डर बुक ये ऑर्डर डिलीवर किया तब मेरी कैपेसिटी उसमें कंज्यूम हो गई, तो इसलिए मैं ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं कर पाया। इस वजह से आपको ये 6% लगता है। अदरवाइज द मैनेजमेंट कमिटमेंट इज कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एनुअली दे विल ग्रो बाय 30-40%. सो इफ देयर ग्रोथ गाइडेंस इज 30-40% ईयर ऑन ईयर, दैट्स व्हाट देयर नंबर इज। नाउ इनकी ग्रोथ दो तरह के प्रोजेक्ट से आएगी। एक है आपके ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट जो कि आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट आया एंड यू एग्जीक्यूट। एक है स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट। स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट वो प्रोजेक्ट बोल रहा है जहाँ पे प्रोजेक्ट वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर है। तो 500 करोड़ से करोड़ के ऊपर का जो भी प्रोजेक्ट आता है वो स्ट्रैटेजिक डालते हैं। और जैसे कि सिंस इसमें सो मच नेगोशिएशन होता है तो जनरली मार्जिन वहाँ पे लेस होता है। तो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के बारे में ये बात समझना जरूरी है। नाउ फ्यूचर की बात करें तो एनी विच वे, एज यू आर अवेयर, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अगेन द इंडिया AI मिशन। गवर्नमेंट का कुछ 10,000 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है AI के लिए। दी नेटवेब इज वन ऑफ द पार्टनर इन दैट। तो फ्रॉम ए स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट परस्पेक्टिव से दे विल कीप ऑन गेटिंग द new and newer project, and client perspective also considering there is complete tailwind, people are getting into the AI wave of it, तो इनको नए नए ऑर्डर मिलते रहेंगे। जहाँ तक ग्रोथ लिवर्स की बात है तो मैनेज जो अभी कंपनी का करंट रेवेन्यू है ट्रेलिंग 12 मंथ का वो कुछ 1825 करोड़ है। और वो बोल रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी सफिशिएंट है टू डू द 2500 to 3000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो विच एसेंशियली मीन्स मतलब 50% जो ग्रो करेंगे अराउंड, अगर वो उनका ग्रोथ टारगेट जो 30-40% है तो एटलीस्ट 1.5 ईयर के लिए दे हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू डिलीवर। एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली कॉन्फिडेंट सेज कि हम 32% 40% ग्रो करने वाले हैं ईयर आफ्टर ईयर। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ पॉइंट इज स्टॉक जो करंटली वो ट्रेड हो रहा है 116 पे। तो अ कंपनी विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 30-40%, ट्रेडिंग एट 116 मतलब पैग रेशियो 3 हो जाता है ना। उस परस्पेक्टिव से कंपनी लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड देन दैट्स वेयर इट सीम्स लाइक वी कैन सॉर्ट ऑफ just observe it and give it a pass. But considering such a tailwind and such a other initiative and everything, which is very critical in the current scenario and everything, it's a good opportunity to track and keep this company on the watch list and observe. No buy and sell recommendation. Thank you.